हेलो बच्चों, अब अपनी कॉपी पेन तैयार रखो फटाफट, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसलिए साथ साथ हम लोग करते जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा हुआ है कि ABC ये वर्टाइसेस हैं एक ट्रायंगल ABC के, जिनके कोऑर्डिनेट्स 4, 2, 6, 5 एंड 1, 4 हैं। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा है द मीडियन फ्रॉम A meets BC at D, find the coordinate of the point D। अब आप में से कितने लोगों को मीडियन आता है? मीडियन अगर नहीं आता तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, शायद आप लोग को याद आ जाए कि अगर ये हमारा ट्रायंगल ए बी एंड सी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स केवल हैं 6, 5, सी के कोऑर्डिनेट्स केवल हैं 1, 4। अब हम कह रहे थे कि मीडियन क्या चीज होती है? किसी भी ट्रायंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट होता है, इसका नाम होता है मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि मीडियन क्या होती है। अब क्वेश्चन क्या है उसको वापस पढ़ते हैं कि मीडियन फ्रॉम ए से जो हमने मीडियन बनाई मीट्स BC एट D, मीन्स ये पॉइंट हमारा D है और हमको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D बताने हैं। अब जैसा कि इसकी डेफिनेशन से तुम लोग को पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है इसका और इसको हमने A से ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले का, क्योंकि हमें मालूम है D यहाँ पर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। हम यहीं से कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। या पहले हम अपना मेंशन कर देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, तो हम लिख देंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला और किसके लिए चाहिए आपको? कोऑर्डिनेट्स के लिए। किसके? पॉइंट D के, तो वो भी लिखेंगे फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। ठीक है, अब पहले हम अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पर क्योंकि आपको पॉइंट D का चाहिए तो आप x1 x2 किसको लेंगे? B और C के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। तो ये अब हम यहाँ अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 6 प्लस 1/2, फिर 5 प्लस 4/2 और ये हमारा आंसर आ गया 7/2 एंड 9/2। ये हमने क्या फाइंड कर लिए? ये हमने फाइंड कर लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D ये समझ में आ गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD such that AP रेशो PD is equal to 2:1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है ये तो आपको पता चल ही गया कि एक AD के ऊपर एक कोई पॉइंट P लेना है हमको, जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और वो पॉइंट P किस टाइप से है कि AP एंड PD का रेशो 2:1। तो हम जानते हैं कि जब रेशो दिया हुआ होता है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फटाफट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। तो फटाफट लिखते करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 3। ठीक है, जैसा मैं बता चुकी हूँ कि बोर्ड की वजह से बार बार हमको फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, तो ये हम अपना लिखेंगे। यहाँ पे हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और आगे होता है अपना m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो यहाँ पर अपने को p के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 क्या हो जाएंगे हमारे d के कोऑर्डिनेट। d के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? 7/2 9/2। इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे सॉल्व करते रहेंगे हमको इजी लगेगा, सामने कोऑर्डिनेट्स दिखते रहेंगे। अब ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब n1 हमको क्या लेना है? ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। इन वैल्यूज को यहाँ रख देंगे। 2 × x2 अपना है 7/2 प्लस m2 1 और x1 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सेम है यहाँ करेंगे। m12 y2 की वैल्यू 9/2 प्लस m21 y2 2 2 प्लस 1। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या निकल आए? 7 + 4 11/3 एंड ये आ गया आपका 9 + 2, ये आ गया 11/3। ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स अपने 11/3 आ गए। तो अब हमने सेकंड का भी आंसर निकाल लिया। अब बाकी की चीजें मैंने अभी यहाँ पे रखी हैं और मैं फॉर्मूला नहीं किए, क्योंकि आप थर्ड वाला पार्ट पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड R, ठीक है, ऑन मीडियन DE and CF respectively such that DQ ratio QE is 2:1 and CRF is 2:1। तो अब इन्होंने बोला कि DE और CF भी हमारी मीडियंस हैं। ओके, तो DE अगर आपकी मीडियन है तो आपको समझ में आ गया होगा कि E क्या हो जाएगा हमारा AC का मिड पॉइंट, और CF भी हमारी मीडियन है तो F हमारा क्या बन जाएगा AB का मिड पॉइंट। इन्होंने कहा ये जो मीडियंस आप बनाएंगे ये भी 2:1 में इसको डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स। उन पॉइंट्स का नाम क्या क्या है? Q एंड R रेस्पेक्टिवली। तो हमको एक Q और R के जो कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं पहले, फिर उसके बाद में आप आगे का काम करोगे। तो अब हमने जैसे बोला कि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो हम इसी के लिए जो हमने अपना काम फर्स्ट पार्ट में किया था पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, सेम वही काम अभी हम करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D को हटा के अब हम लिख देंगे पॉइंट E के लिए। फिर हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो जब आप E के लिए करोगे तो आपके x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे। तो आप इन वैल्यूज को जैसे पहले किया था सेम एज वैसे ही कर देना। ये हो जाएगा 4 + 1/2 2 + 4/2, और ये हमारा सॉल्व होके आ गया 5/2 एंड 6/2 कैंसिल कर देंगे तो 5/2, 3। तो ये हमारे पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे 5/2 एंड 3। अब सेम वर्क हम दोबारा करेंगे, क्योंकि अब हमको किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? F के जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जहाँ E लिखा था अब हम अपना F लिख देंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे कि हम लोग रब कर देते हैं। अब यहाँ पर हम पॉइंट F के बारे में डिस्कस करेंगे। तो F के लिए x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो अब ये आपका सॉल्व हो जाएगा 4 + 6/2 2 + 5/2, सॉल्व करेंगे 10/2, ये 5, ये 7/2। तो ये हमारे F के कोऑर्डिनेट्स ये निकल आए 5 एंड
7/2। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स हमने क्यों निकाले, हमको इनके नहीं पूछे गए, हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट Q एंड R के। अब ये Q और R कैसे हैं, जो इनको 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि BE को जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट हमारा क्या है, Q। तो क्योंकि ये रेशो में डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पहले हमने फाइंड किया Q, ठीक है, Q के लिए फिर यही फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज हमारी कौन सी हो जाएंगी, हमारा Q कौन सा है, जो BE पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो BE के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 ये वाले लेने हैं हमको। हम इन वैल्यूज को लिखेंगे, n1 हमारा 2 रहेगा, x2 हमारा 5/2 हो जाएगा, n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और x1 6 होल अपॉन 2 + 1। अब यहाँ पर करेंगे तो n1 2 हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे आप अब इसी के लिए सॉल्व करोगे y के लिए, तो ये m1 है और ये आपका y2 है। इसके बाद में n2 1 है हमारा और y1 क्या है 5 अपॉन में आ गया 2 + 1। इसको भी सॉल्व कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 6 + 5 11/3 और ये 6 + 5 11/3। अब सेक्शन फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R। ये R हमारा किसका पॉइंट है, ये हमारी मीडियन CF पर लाई कर रहा है और इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए सेक्शन फॉर्मूला जैसे यूज कर रहे थे वही करेंगे, बस फिर से हम चेंज कर देंगे x1 y1 और x2 y2 को। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू हमारी 2 है, x2 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 1 है। होल डिवाइडेड बाय अपना 2 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर n1 की वैल्यू 2, फिर उसके बाद y2 की वैल्यू 7/2, n2 की वैल्यू 1 और ये 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 10 + 1 11/3 और ये भी आ गया 11/3। ठीक है, अब आगे देखो फोर्थ वाला पार्ट क्या है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो भी आंसर 11/3 आया, Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो भी आंसर 11/3 आया और R के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो भी 11/3 आया। तो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि P के कोऑर्डिनेट्स भी 11/3 है, Q के भी हैं और R के भी हैं। तो हम अपने ऑब्जर्वेशन में ये लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, Q एंड R आर सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमको ये गिवन है कि x1 y1 होता, b x2 y2 होता और c हमारा x3 y3 होता, तो उस केस में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल बताना है। अब फिर से ये एक नया वर्ड यूज किया गया है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या चीज होती है, ये जो हमारी सारी मीडियंस हमने ड्रॉ की हैं, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक सभी को। अभी हमने देख लिया कि जो इन सभी के जो पॉइंट्स है 2:1 में डिवाइड करने वाले, उनसे हमको एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है जिसके कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सारी की सारी मीडियंस जो होती हैं वो कॉन्करेंट होती हैं, मींस एक ही पॉइंट से पास होती हैं और जिस एक कॉमन पॉइंट से ये पास होती हैं, इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। तो फिफ्थ पार्ट में हमको बोला गया है कि अगर किसी ट्रायंगल के ए के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 से डिनोट करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 से डिनोट करते हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 से डिनोट करते हैं, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अभी हमने इन सभी ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद में जो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल के दिखा देंगे। डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x1 + x2 + x3 होल अपॉन 3 y1 + y2 + y3 अपॉन 3।
ठीक है। वैसे मैं अभी इसके बाद आप लोगों को ये किस तरह से फाइंड करना है वो भी सिखा दूंगी।